राजनीति बिहार की हो और चिराग पासवान का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके बिना बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। एक तरफ एनडीए अलायंस के नेताओं से लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सारे लोगों का जवाब आता है कि एनडीए के मुख्य चेहरे नीतीश कुमार तो होंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस पे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे अपना राज खोला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का अघोषित बिगुल बज चुका है। हर दल अपने गुणागणित साधने में लगे हुए हैं। मुकाबला दलों के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच होना है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे खेमे में सहयोगी बढ़ाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया जिससे एनडीए खेमे में बहुत बड़ी हलचल मचेगी। खास करके इस बयान को अगर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल होगा। चिराग पासवान ने भी एक तरीके से नीतीश कुमार को अपना नेता तो माना, लेकिन ये नहीं बताया कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के मुख्य चेहरे नीतीश कुमार तो होंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर चिराग पासवान ने गोल गोल घुमा के जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री एनडीए का होगा, हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बिहार के वोट समीकरण को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का बयान ये बेहद ही अहम माना जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान आज तक पे अंजना ओम कश्यप की बातों का जवाब दे रहे थे। चिराग पासवान की बातों से साफ पता चला कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के नाम पे सस्पेंस भी जारी रखा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बनाए जाने पे मुहर तो लगाई, लेकिन चिराग पासवान ने आज तक से बातचीत में कहा कि एक समय मैं नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ था, लेकिन हमने कई मतभेद भुलाए हैं और अब मैं गठबंधन में पूरे मन से हूँ। मेरा सपना बिहार को बहुत आगे लेके जाने का है। उन्होंने कहा कि हालिया उपचुनाव में आपने देखा भी होगा कि एनडीए ने 5 की 5 सीटें आसानी से जीत ली। कुछ सीटें एनडीए ने पहली बार जीती। यह एक विनिंग कॉम्बिनेशन। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के कमर कसने के साथ ही सियासी पारा चढ़ चुका है। एनडीए के बैनर तले भाजपा अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, जबकि राजद और उसकी पुरानी सहयोगी कांग्रेस वाला गठबंधन भी अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में पीछे नहीं है। लेकिन अगर वहीं देखें तो सियासी दाव पेच के बीच बिहार में एनडीए जीत दर्ज करती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस मुद्दे पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं संभावनाओं की सियासत को हवा जरूर मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने उन्हें थका हुआ सेवानिवृत्त करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी की तरह ही नीतीश कुमार पर हमला बोला। वहीं लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान का दावा है कि बिहार में अगली सरकार प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा पर आधारित होगी। वहीं अगर देखा जाए तो इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि पिछली सरकारों में इस तरह की सोच नहीं थी। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इतिहास साफ तौर पर दिखता है, जब जेडीयू ने उनके कामों की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा सीटें गंवा दी। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले साल से ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल भी उठ रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा के दौरान अशोक चौधरी पे श्रद्धांजलि के फूल फेंकने और ताली बजाने जैसी घटनाओं से नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं अगर देखें तो राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि जब तक एनडीए को बहुमत नहीं मिल जाता, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग ना के बराबर है। वहीं अगर देखें तो अमित शाह चुनाव से पहले बिहार में डेरा डालने की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण अक्सर भाजपा उन जगहों पर सरकार बनाती है जहां वे डेरा डालते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। यह कदम नीतीश कुमार के मामले को और भी जटिल बना सकता है। अमित शाह ने बिहार के सीएम की बात पे गोल मटोल जवाब देते हुए टाल दिया था। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि एनडीए अगर जीत दर्ज करती है तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य गतिशील बना हुआ है, जिसमें विभिन्न गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन और रणनीतियां विकसित हो रही हैं, लेकिन नेताओं के बयान से संकेत है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहरहाल सस्पेंस बरकरार है। वैसे अगर देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन के साथ रहना ही चिराग पासवान के लिए सबसे भारी है, क्योंकि उनके रहने से ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।